अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे वो तरीके जिनको इस्तेमाल करके अमीर और अमीर बन जाते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। जिन्हें नहीं पता कि एसेट्स क्या होते हैं, उन्हें बताते चलें कि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि आपको कमा कर देते हैं और आपको कुछ खास मेहनत भी नहीं करना पड़ती। सिर्फ इन एसेट्स को बनाने में मेहनत लगेगी आपकी। बात शुरू करने से पहले ये जान लें कि कई ममालिक में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी चलता है, यानी अगर आप इस मुल्क के बैंक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंटरेस्ट आपको देने की बजाय बाज़ दफ़ा आपके पैसों से काट लेंगे। जैसे स्विट्ज़रलैंड में -0.75% और डेनमार्क में -0.6% चलता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग सिर्फ बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय कमाने के कुछ और तरीके सोचें, जिससे उनका मुल्क और तरक्की करेगा। तो आज हम भी बात करेंगे कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जिसमें अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले नंबर पर इसमें आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को पहले नंबर पर रखने की वजह यह है कि ज़्यादातर लोग इसी की वजह से अमीर बनते हैं। इस शोबे में इन्वेस्टर्स अमूमन दो तरह से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत पर कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे अच्छी कीमत पर बेचना। मिसाल के तौर पर किसी प्लाट में लोग कचरा फेंकते हैं और इसमें से गंदा पानी भी गुजरता है। इस वजह से लोग इसको खरीदते नहीं और इसकी कीमत बहुत कम है। अब एक इन्वेस्टर वहां आता है और कम कीमत पर उसको खरीद लेता है और फिर थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके उसको साफ करवाता है, गंदे पानी का रास्ता बंद करवाता है और उसको मिट्टी से भरकर उसकी चार दीवारी भी कर देता है और कुछ अरसे बाद उसको बहुत अच्छी कीमत पर बेच देता है। यकीनन ये उसने बहुत अच्छा सौदा किया था, लेकिन इस तरह उसको इस प्लाट से सिर्फ एक दफ़ा प्रॉफिट मिलेगा, जबकि जो असल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं और उसको बेचते नहीं, बल्कि इससे पैसा कमाते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने से तीन फ़ायदे होते हैं। पहला है दूसरों के पैसे से पैसा कमाना। रियल एस्टेट के लिए बैंक आपको फ़ौरन कर्जा दे देते हैं, जबकि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए बैंक आपको कर्जा फराहम नहीं करता और इस कर्जे को आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एप्रिसिएशन, यानी प्रॉपर्टी को लंबे वक्त तक होल्ड करके रखने से उसकी कीमत बढ़ती रहती है और आपकी नेट वर्थ में इजाफा होता रहता है। तीसरा है रेंटल अमाउंट, यानी अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाकर उससे हर माह किराए की मद में पैसे कमा सकते हैं। यानी जो बैंक से कर्जा लिया उसकी किस्त किराए के पैसों से पूरी कर ली और हर साल प्रॉपर्टी की कीमत में भी इजाफा होता है और इसे ही कहते हैं विन विन सिचुएशन। दूसरे एसेट्स आते हैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये रिस्की भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि फिर कहाँ इन्वेस्ट करें? तो इन्वेस्टर्स का इस बारे में कहना है कि अपने इर्द गिर्द देखें। मसलन एक फोटोग्राफर को पता होगा कि कौन सी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, या एक डॉक्टर को पता होगा कि किस फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस इस वक्त टॉप पर है। ये देखने के बाद चेक करें कि ये कंपनी लिस्टेड भी है या नहीं, यानी वो कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेच भी रही है कि नहीं। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फौरन जाकर उनके शेयर्स खरीद लें, बल्कि जिन कंपनीज के शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें कि ये कितना पैसा कमा रही हैं और कितना उधार से काम चला रही हैं। इन्वेस्टर्स का कहना है कि कभी भी उस कंपनी में पैसा ना लगाएं जिसको आप अच्छे से जानते नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा टूल है जो बेसब्रे से पैसा लेकर सब्र वाले को दे देता है। तीसरा एसेट है लाइसेंसिंग, यानी किसी चीज़ को बनाकर उसके प्रोडक्शन पर पैसे लेते रहना, क्योंकि वो चीज़ आपने बनाई थी। जैसे कि बिल गेट्स, जो कि चाहे माइक्रोसॉफ्ट से अलग हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर कहीं सेल होता है तो उसकी सेल से कमीशन बिल गेट्स को ज़रूर मिलता है। इसकी एक और मिसाल स्टीफन की है। उन्होंने माइकल जॉर्डन की तस्वीर वाला बास्केटबॉल नेट बनाया था, जो कि दरअसल एक खिलौना था और उसे बनाने में उनके सिर्फ 20 से 30 डॉलर्स लगे थे। लेकिन जिस कंपनी को उन्होंने अपना ये आइडिया सेल किया, इस कंपनी से हर साल 1 लाख डॉलर्स वो लेते रहे। इसके अलावा उन्होंने ट्विस्ट एंड लर्न टेबल नामी एक आइडिया भी बेचा था। ये किसी भी आम बोतल पर लगे लेबल को घुमाने से उसके नीचे लिखे मजीद मालूमात सामने आने का आइडिया था, जिससे वो एक साल में $1 मिलियन तक कमा रहे थे। चौथे नंबर पर है डिजिटल एसेट्स। पुराने वक्तों में तो ये मौके नहीं थे, लेकिन आज के डिजिटल दौर में लोग डिजिटल एसेट्स बनाकर सेल करते हैं। उनको बनाने पर भी सिर्फ एक बार मेहनत लगती है और दोबारा बनाने पर कोई खर्चा भी नहीं आता। अलीबाबा के बानी जैक मा ने एक दफ़ा कहा था कि वॉलमार्ट को अपनी सेल बढ़ाने के लिए मजीद स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, जिनमें उन्हें काफ़ी वक्त लग जाएगा, जबकि मुझे अपनी सेल बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ सर्वर्स ही सेट करने पड़ेंगे, जो कि कुछ घंटों का काम है। पाँचवें नंबर पर है बॉन्ड्स। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि फ़लाँ डेट तक इतने % इंटरेस्ट रेट के साथ आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा।
इस सर्टिफिकेट को ही बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है और ज़्यादातर लोग इन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं। छठे नंबर पर है बिजनेस। जाहिर सी बात है कि बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सा पैसा बनाकर दे सकती है और असल बिजनेसमैन हर वक्त काम में नहीं उलझे रहते, बल्कि वो बिजनेस को एक एसेट समझते हैं जो कि उनको पैसा कमा कर दे और उनको काम कम करना पड़े। अब शायद आप लोगों के जहन में एलन मस्क आ रहा हो कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन वो हर वक्त काम भी करते रहते हैं। तो एलन मस्क की बात अलग है। वो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको अपना काम पसंद है और वो हर वक्त इसमें मसरूफ रहना चाहते हैं। दोस्तों, आप इनमें से किस एसेट पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करके इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।